वेलकम टू एनएस न्यूज गाइस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द मृदुल के बारे में। गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि मृदुल अभी बिग बॉस में जा रहे हैं और इनको काफी बड़ा सपोर्ट मिला था एलविश यादव की तरफ से। लेकिन जब मृदुल लाइव आए थे तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में एलविश यादव के घर पे जो फायरिंग हुई थी उससे रिलेटेड बात करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर मृदुल ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया था। जिसके बाद एलविश यादव की जो फैंस है उन्होंने भी मृदुल को वोट देने के लिए मना कर दिया। लेकिन गाइस अब बिग बॉस में जाने से पहले मृदुल का एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहाँ पर मृदुल एलविश यादव के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसके बारे में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, चलिए मैं आपको वो इंटरव्यू की छोटी सी क्लिप लगा के दिखाता हूँ, आप देखिए। एल्विस भाई के साथ ऐसा हुआ, वो ठीक है जैसा भी है, लेकिन ये किसी के साथ भी हो ना तो भी बुरा लगेगा। अपने भाई के साथ हो रहा है तो बुरा लग ही रहा है, लेकिन ये किसी के साथ भी होगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि भाई किसी के घर पे फायरिंग हो रही है। इंसान अपना घर को इतने मन से बनाता है, उन्होंने नया घर बनाया है, अपने मन से उस घर को सजाता है, सब चीजें करता है, और उसमें फायरिंग कोई ऐसे करे तो ना दिल तो दुखता ही है। और दूसरा डर इस चीज का लगा रहता है कि घर के अंदर माँ बाप है यार, बूढ़े माँ बाप है, नीचे दादी का कमरा है। जहाँ तक मैंने सुना कि नीचे जहाँ फायरिंग हुई है तो वो ब्लॉग में दिखाते रहते हैं, नीचे दादी माँ रहती है उनकी, तो वहां पे फायरिंग हो रही है। तो ऐसा करने वालों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार कोई अगर आपको दुश्मनी है तो दुश्मनी इस लेवल तक क्यों लेके जानी कि किसी के घर पे आप ये कर रहे हो और जहाँ उनके मम्मी पापा रहते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत। क्या आपको लगता है कि एल्विश की किसी से दुश्मनी है? जो ये लोग अगर कोई फायरिंग करवा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। व्हाट डू यू थिंक? भाई जी मैं तो नहीं जानता कि उनके लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है या क्या चीजें हैं या किस वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि कहीं ना भावनाएं और आत्मा मर जाती है आदमी को ये सब देख के कि यार मैं ऐसा तो कुछ इतना बुरा नहीं कर रहा किसी के लिए जो मैं इतना बुरा झेल रहा हूँ। गाइस इस इंटरव्यू में मृदुल से एक और सवाल किया गया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि एल्विश यादव ने बिग बॉस में जिसको भी सपोर्ट किया है, बिग बॉस वालों ने उनकी फेम का यूज करके उनको बाहर निकाल दिया। इस पर आपका क्या कहना है? इस बात पर मृदुल ने क्या कहा, चलिए मैं आपको वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं अच्छा खेलूंगा तो बिग बॉस शायद ऐसे ना करे, ठीक है, और मैं चाहूंगा कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदों को लेकर हम सारे लोग आते हैं और अगर हर बार हमें निराशा मिलेगी और ऐसी कोई चीजें देखने को मिलेंगी तो कहीं ना कहीं मन हताश होगा। गाइस तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां जो है वो खराब है और उनके भक्त भी काफी बार कहते रहते हैं कि आप हमारी किडनी ले लो। हाल ही में एक मध्य प्रदेश के महाराज को किडनी डोनेट करने के लिए एक लेटर लिखा। उन्होंने क्या लिखा आप पढ़ सकते हो इस लेटर में। गाइस तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाल ही में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में। गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये प्रोटेस्ट मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। अब इस पर रजत दलाल ने भी रिएक्ट किया है। उन्होंने क्या कहा और ये प्रोटेस्ट का थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। गाइस हुआ ये था कि मनीषा एक 19 साल की लड़की थी जो एक किड्स स्कूल में पढ़ाने जाती थी और वह 11 अगस्त को स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद एक मेडिकल कॉलेज में गई थी एडमिशन फॉर्म भरने, जिसके बाद वह गायब हो गई और उसका लास्ट सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हो। इसके बाद मनीषा नहीं दिखी और कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी मिली जो कि उस मेडिकल कॉलेज के 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे थी। गाइस पुलिस के द्वारा इस केस को हेड केस बताया गया, जिसके बाद काफी प्रोटेस्ट हुए। अब इसी के ऊपर रजत दलाल ने भी रिएक्ट किया है और रजत दलाल उनकी फैमिली से भी मिले। फैमिली वालों ने क्या बताया रजत दलाल को, उन्होंने ये भी बताया है। चलिए मैं आपको वीडियो क्लिप लगा के दिखाता हूँ, आप देखिए। अरे भाइयों को राम राम। सबको पता ही है हरियाणा में मनीषा बहन वाला केस क्या है, पर सच क्या है असल किसी को नहीं पता। 10 तरह के लोग 10 तरह की बात कर रहे हैं। मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा था कि इस बारे में कुछ बोलूं, पर मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रहा था सच क्या है। तो कल मैं उनके परिवार वालों से मिला हूं, रिश्तेदारों से मिला हूं, और बहुत सारी चीजें सामने ऐसी आई हैं जो आम जनता को पता ही नहीं है। तो कल उनकी जुबानी सच मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूं ताकि सबको पता लग पाए कि असल में हुआ क्या है और चीज क्या है। बहुत टाइम से चीजें खिंच रही हैं पर न्याय मिल नहीं पा रहा, तो कल पूरी जो भी चीज सच्चाई है वो डल जाएगी। और दूसरी चीज, इस पे मोनेटाइजेशन नहीं है। कहीं इससे पहले कोई भौंकने आया कि मैं इस चीज का कोई फायदा उठा रहा हूं, बहुत लोगों की आदत है यहाँ पे ऐसी। बस मैं चाहता हूं सब एक बार ही देखें और सच क्या है सबको पता लगे और इंसाफ मिले। गाइज तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमएलए वर्सेस डॉक्टर के बारे में। गाइज यूपी के एक एमएलए गाजीपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर वह डॉक्टर से बड़ी बदतमीजी से बात करने लगते हैं, जिसके बाद डॉक्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर कहते हैं कि मैं अपना रेजिग्नेशन दे दूंगा, तुम्हारे जैसे एमएलए बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं। ऐसा कहते हुए वह कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं। सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूं। बिल्कुल सरकार की मंशा, समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कैसे यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए विधायक जी नौकरी करना रहेगा, नौकरी करना रहेगा, रेजिग्नेशन भेज दूंगा। आपके जैसे बहुत विधायक